आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा कारण है जिसके चलते मोटेशन रद्द कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हुसैन खाता खतियान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपको लाकर देते रहें। और विशेष जानकारी के लिए अतरी ऑनलाइन सेंटर में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला कारण देखिए, ऊपर में दिया हुआ है, विक्रेता की जमाबंदी कायम न रहना। कोई ज़मीन आपने किसी से खरीदा हो और जिससे खरीदा उसके नाम पर डिमांड नहीं है, जमाबंदी कायम नहीं है, तो ऐसे में उस ज़मीन का दाखिल खारिज मोटेशन रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा देखते हैं, बंटवारा में आपसी सहमति नहीं होना। अगर कोई बंटवारा का मामला है और उसमें सहमति सही से नहीं है, किसी एक का भी अगर असहमति हो गया तो ऐसे में उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, वसीयत सिविल कोर्ट से संतुष्ट नहीं होना। इसका मतलब कोई ज़मीन वसीयत वाला है और वो सिविल कोर्ट से पुष्टि नहीं होता है, तो ऐसे में भी उसका मोटेशन रद्द कर दिया जाएगा। खतियान में उक्त खाता में खेसरा नहीं होना। इसका मतलब यही है कि वह प्लॉट जिसका आप मोटेशन करना चाहते हैं खतियान के खाता में नहीं है, तो ऐसे में उस ज़मीन का मोटेशन रद्द कर दिया जाएगा। भूमि का गैर मजरूआ खाते का होना। इसका मतलब यही है, कोई ज़मीन है वो उसका खाता गैर मजरूआ का है, तो ऐसे में उस ज़मीन का मोटेशन नहीं होता। जमाबंदी में कम भूमि दर्ज है पर रजिस्ट्री में ज़्यादा भूमि की हुई है। ऐसा भी होता है कि लोग अपना खर्च कम करने के चलते भूमि को ज़्यादा करके रकबा में बढ़ा के लिखवाते हैं ताकि उनका खर्च कम जाए। जैसे होता यही है कि अगर ज़मीन कम रहता है तो वो आवासीय में आएगा, और ज़मीन का रकबा अगर हम डिसमिल में बढ़ा देते हैं तो वो आवासीय से भीठ में आ जाएगा, जिससे उनका खर्चा कम जाता है। इसलिए लोग ऐसा करते हैं, जो कि नाजायज़ है, गलत है। ऐसा भी अगर कोई है तो ऐसे में उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। उक्त जमाबंदी में अब कोई भूमि शेष नहीं है। इसका मतलब है कि कोई जमाबंदी है, उसमें अब रकबा नहीं है, शेष हो गया है, ख़त्म हो गया है, मगर स्थल पर ज़्यादा है। ऐसे में भी उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर आप आवेदन कर देते हैं तब उसका एक प्रक्रिया है अलग से, जो हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। शांतिपूर्वक दखल कब्जा नहीं होना। शांतिपूर्वक दखल कब्जा किसी ज़मीन पर अगर आपका नहीं है, और ऐसे में अगर किसी ज़मीन का मोटेशन करवा रहे हैं, उस ज़मीन का मोटेशन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में भी उसका जो है मोटेशन रद्द कर दिया जाएगा। भूमि का बेलगान होना। इसका मतलब है कि कोई ज़मीन है जिसका लगान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में उस ज़मीन का जो है दाखिल खारिज नहीं होगा। व्यवहार न्यायालय या अन्य न्यायालय में मामला लंबित होना। कोई कोर्ट में केस चल रहा हो और वह पेंडिंग है, लंबित है, तो ऐसे में भी दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाता है। नक्शा और खतियान के रकबा में अंतर होना। मतलब नक्शा में 10 डिसमिल है और खतियान में 8 डिसमिल है, तो ऐसे में भी या कम है ज़्यादा है किसी में, वो मायने नहीं रखता। अगर अंतर है दोनों में, नक्शा में और खतियान में, तो जो है उसका दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाएगा। पहले मोटेशन हो चुका हो, किसी ज़मीन का पहले ही दाखिल खारिज हो गया हो और फिर उसको जो है मोटेशन के लिए आवेदन कर दिएगा, तो ऐसे में उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। सर्वे के पहले का केवाला हो, जैसे 1980 के पहले का भी अगर केवाला है तो जो है उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। बंसावली उपलब्ध नहीं करवाना। अनफरीकैन हिस्सेदार की अनापत्ति नहीं देना। अनापत्ति मतलब नो ऑब्जेक्शन। बंसावली, जैसे आपने किसी से ज़मीन खरीदा या बेचा, जिससे आपने ज़मीन खरीदा है उसके नाम पर डिमांड नहीं है, जमाबंदी कायम नहीं है, मगर उसका उस ज़मीन में हिस्सा है, तो ऐसे में उसका बंसावली देना पड़ता है, ताकि ये साबित हो कि ये इनका वंश जो है कहाँ से चला है और इस ज़मीन में इनका हिस्सा कैसे होता है, यही जो है उससे साबित होता है वंशावली से। तो वैसे में अगर कोई वैसा कोई ज़मीन अगर है और उसका वंशावली नहीं दिए हैं, तो ऐसे में उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। अनफरीकैन हिस्सेदार की अनापत्ति नहीं देना। जैसे और जो हिस्सेदार हैं उसमें उनका जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं देना, अनापत्ति नहीं देना कि हमको कोई या अन्य का कोई और जो है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति नहीं है, अगर ये भी नहीं देते हैं तो ऐसे में भी उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। जमाबंदी का नहीं होना, यह हम पहले बता दिए आपको। लादावी से ज़मीन प्राप्त होना। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जो है अपना दावा किसी ज़मीन पर छोड़ देते हैं, दावा नहीं करते हैं,
वो दे देते हैं किसी को, तो ऐसे में भी जो है उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। इसका भी एक प्रक्रिया है जो हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। केवाला और राजस्व अभिलेख के थाना नंबर में अंतर हो। जैसे अंचल में जो रिकॉर्ड है, वहाँ के थाना नंबर और केवाला में अगर अंतर है तो ऐसे में उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। सर्वे से पहले की रजिस्ट्री हो, ये हम बता दें आपको। किसी प्रकार की आपत्ति हो, जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन डाला जाता है तो उसका जांच होता है। अगर जांच में आपत्ति आए अगर कहीं से भी, तो वैसे में उसका दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाएगा। जिस जमीन में सरकार का कोई हित निहित हो, जैसे आम खास सैरात कैसरे हिंद भूमि खास महाल भूदान, ये देखिए गैर मजरूआ जमीन का प्रकार है। अगर ऐसा भी जमीन कोई है तो वैसे में उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में सभी जमाबंदी रैयत की सहमति नहीं हो, तो ऐसे में भी जो है उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर किसी का साथ में डिमांड चल रहा है और किसी एक का भी अगर असहमति है, तो वैसे में अलग अलग डिमांड नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये था जो हम अपने आपको बता दिया शॉर्ट में। बाकी विशेष हम आपसे चर्चा करेंगे सेपरेट वीडियो में। अगर फिर भी आपका ये सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा आपके साथ मामला नहीं है, फिर भी आपको टलाया जा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, तो आप सिंपल से एक जो है सूचना के अधिकार के माध्यम से आप जो है फॉर्म भर के पूछ सकते हैं और वाजिब जवाब ले सकते हैं, ताकि उसको भविष्य में आप इस्तेमाल कर सकें सही जगह पर।